स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सी टैट, एच टैट, यूपी टैट में पूछे गए प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है। ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो देखिए 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। आप यहाँ देख सकते हैं यह 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। अगला है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए वृद्धि के बारे में सही नहीं है, ठीक है, कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये सही है। अभिवृद्धि मापनी होती है, ये सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को, ठीक है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, देख सकते हैं सीटर 2013 पेपर 1 में पूछा गया था। तो वे करते हैं ऑप्शन ए अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण। आगे है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 समवयस्कों और पैतृक का यानी जिन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आगे देखिए, आगे सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है, तो उसका राइट आंसर होगा अनुकूलित कर लिया है। देख सकते हैं सीटर 2013 पेपर 1 में पूछा गया था। आगे चलिए। आगे है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो ये हो जाएगा सामाजिक विकास वातावरण, ये इसका मिलान उचित है क्योंकि सामाजिक विकास समाज के वातावरण से ही होता है। आगे है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धिलब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैस्लो। ठीक है, मैस्लो का कहना है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, यही हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। आरेख दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ये है आरेख ऑप्शन बी
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा आरेख हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला है कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले होता है शिशुआवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? तो जेपीडी का प्रत्यय दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है ऑप्शन डी, व्यक्तिवाद के द्वारा। बाल अंतर्बोध परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो देखिए इसका निर्माण किया था आपका ऑप्शन बी, बेलक ने। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला बाल विकास में क्या है? तो देखिए बाल विकास जो है ये हो जाएगा आपका प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, अन्य उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका है ऑप्शन डी, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। आगे है भाषा विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है परिपक्वता का सिद्धांत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये सही नहीं है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये सही है। चलिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। आगे संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। मानव विकास क्या है? तो देखिए मानव विकास जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जैविक। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंद्रजनित कामक स्तर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।